नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष, जो आपके रूबरू कराता हूँ ऐसी आयुर्वेदिक वनस्पति और जड़ी बूटियों से जिनका आपने नाम तो सुना है परंतु उनका उपयोग करना आप नहीं जानते। वो किस रोग में आपको उपयोगी हो सकती है, उन सभी जड़ी बूटी और उन वनस्पति से आपको रूबरू कराता हूँ अपनी इन वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्रेम, काफ़ी सहयोग दिया है और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। इसी प्रकार मैं आपको आगे भी काफ़ी सारे ऐसी वनस्पति से रूबरू कराता ही रहूँगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है त्रिदोष। मतलब एक बात बताइए यार, आप आप जब बीमार होते हैं तो क्यों होते हैं, कभी सोचा क्या कारण? अब आप बोलेंगे यार अजीब सा क्वेश्चन कर रहे हो। मतलब बीमार होते हैं क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, राइट? इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बुखार आ जाता है इसलिए बीमार हो जाते हैं, खांसी होती है। लेकिन ये कभी सोचा क्यों होता है? खांसी होती क्यों है, बुखार आता क्यों है, कारण क्या है? हम हर चीज़ को ना एक इस तरीके से लेते हैं, यार बुखार हो गया चलो ठीक है गोली लिए हो गया काम खत्म। तो आपने कभी सोचा कि भाई वो बुखार जो हुआ आपको वो क्या कारण था, किस वजह से आया? आपके पेट में दर्द हुआ, क्या कारण? अब आप बोलेंगे कि भाई हमने गलत खाना खा लिया था इस वजह से हो गया, कि हमने कुछ ऐसी काफ़ी टाइम से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारे मसल्स स्ट्रेस होगी, इस वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लगता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर आपके मन में ये चल रहा होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? आपको ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है? परंतु इस वीडियो को पूरा देखिएगा सभी। आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि हम बीमार होते क्यों हैं, क्या कारण है बीमार होने का हमारा। तो देखिए, मैं काफ़ी बुक्स वगैरह रीड करता रहता हूँ, खुद अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ पहले कि भाई क्या है सही में ये चीज़ें होती हैं नहीं होती, फिर उसको काफ़ी जगह मैं सर्च करता हूँ, ठीक है? उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मेरे मन में आया मैंने वीडियो बना दी, नहीं। मैं पहले उस चीज़ को अच्छे से रीड करता हूँ, कई जगह उस चीज़ को सर्च करता हूँ, किताबों में देखता हूँ, अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ता हूँ, तब जाके इस तरीके की वीडियो मैं बनाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिदोष के बारे में। मैंने एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाई थी बट उसमें एक्सप्लेन नहीं करा कि त्रिदोष है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी ये शरीर है, आप लोगों ने पता होगा कि आपने काफ़ी जगह सुना भी होगा, काफ़ी बुक्स में पढ़ा भी होगा, काफ़ी जगह जितने भी हमारे एक सीरियल्स आते हैं भगवान वगैरह के और जितने भी उसमें होते हैं तो वो दिखाते हैं कि भी हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व का शरीर है। पंच तत्व में मरने के बाद ये शरीर हमारा पंच तत्व में मिल जाता है। परंतु आपको एक बात ये भी पता होगी कि पांच तत्व हैं कौन से, पंच तत्व जो है वो हैं कौन से। तो पंच तत्व में एक तो आ जाते हैं आपका आकाश, पृथ्वी, ठीक है? उसके बाद जल, उसके बाद आपका वायु आएगी और एक आ जाती है अग्नि, ठीक है? तो पांच कौन कौन से? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। तो ये जो पांच तत्व हैं इनसे आपका शरीर बना हुआ है। परंतु इससे क्या मतलब है कि भाई हमारे बीमारी से रिलेटेड ये क्या मतलब है, पांच तत्वों से बना हुआ है। इन्हीं पांच तत्वों में ही आपका ये शरीर छिपा हुआ है, ये याद रखिएगा। इसी से ये आपके जो भी रोग और जो भी चीज़ें होती है ना वो इन्हीं पांच तत्वों के आसपास घूमती है। अब ये त्रिदोष, वो पांच तत्व थे, पंच तत्व जिन्हें हम कहते हैं, परंतु अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो है त्रिदोष। अब त्रिदोष क्या है? देखिए, त्रिदोष तीन दोषों से मिलकर बना है। देखिए, तीन दोषों से मिलकर बना है ये त्रिदोष। पहला, वात, पित्त और कफ। संपूर्ण शरीर इन्हीं तीन दोषों पर डिपेंड है आपका।
ये टिका हुआ ही इन पे है। इनमें से एक भी दोष अप एंड डाउन हुआ, ज़्यादा हुआ तो परेशानी, कम हुआ तो परेशानी। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आप के लिए मैं सेब लेके आता हूँ, डेली एक सेब आप खाइए, डेली आप एक सेब खाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये बोला जाता है। लेकिन अगर आप डेली 4 किलो और 5 किलो सेब खा रहे हैं तो भाई साहब वो अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए स्वस्थ नहीं है वो, आप उससे बीमार ही पड़ेंगे। जितना आप सोच रहे हैं कि मेरे को फ़ायदेमंद होगा, वो बिल्कुल नुकसानदायक है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा होना भी और कम होना भी ये हानिकारक है। ज़्यादा होना ज़्यादा हानिकारक है, कम होने से ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो त्रिदोष के ऊपर, और त्रिदोष में भी हम पहले बात करेंगे वात के बारे में, क्योंकि आपका जो संपूर्ण शरीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वात से बना हुआ है, मतलब वायु, वात में वायु, और वायु एक जगह कभी टिकती नहीं है, ये संचलित है, मतलब चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कंटिन्यू चलेगी। तो आपके शरीर में जितना भी संचालन हो रहा है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं आपके शरीर में, वो वात के थ्रू ही चल रही है। आपका ब्लड सर्कुलेशन, बीपी हाई लो होना जो भी है, वो सब वात पे है। ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कनेक्ट करके रखता है हमारी बॉडी के हर एक जगह को। ठीक है, तो इसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम करता है या जो कार्य हो रहा है वो वात में हो रहा है। ठीक है, आपके शरीर के अंदर मान के चलिए, अब ये बोलेंगे कि भाई ये वात हमारे किस किस जगह पर होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी एम्पटी स्पेस हैं आपकी बॉडी में, एम्पटी मीन्स जो खाली जगह हैं, वहाँ सभी पे ये वात रहता है। तो जितने भी आपके शरीर की एम्पटी स्पेस हैं, जैसे आपका पेट हो गया, आपके और स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, आपकी हड्डियाँ हो गई, ठीक है, तो ये जितनी भी जगह हैं, इन सभी जगह वात ज़्यादा से ज़्यादा आपको होता है। आपने देखा होगा कई बार जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, आपके चलते टाइम आपकी हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये कारण क्या है, आपके कारण है वात का बिगड़ जाना। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ वात के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा फिर कफ के रिगार्डिंग, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, बोरियत हो जाती है, क्योंकि मेरी वीडियो ऐसी नहीं होती कि मैं उसमें कुछ उछल कूद करूँ या कुछ करूँ, सिर्फ और सिर्फ बताता हूँ आप लोगों को। तो सीधी सी बात ये है, तो वात से होने वाली जो बीमारियां हैं ना, कम से कम 80 बीमारियां आपको हो सकती हैं, कम से कम है ये 80 बीमारियां जो आपको वात के कमी मतलब ज़्यादा हो जाने से होती हैं। क्योंकि कम होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो वात कम हो गया, इतनी ताकत रही नहीं उसके अंदर जो आपको बीमार कर सके। ठीक है, ज़्यादा होने से ये हमेशा होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप अपने वात को कंट्रोल करिए, आप अपने वात को बैलेंस करके रखिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना अच्छे से, और ये जो भी चीज़ वात वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके खान पीन पर डिपेंड है। जितना अच्छा खाना पीना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, उतना ही आपका शरीर अच्छा रहेगा। तो इसमें क्या है कि भाई आपको जितना भी अच्छा खाना आपको मिल सके, जितनी भी अच्छी चीज़ें आप खा सके, वो आप खाइए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि वात के थ्रू, मैंने जैसे बताया, ये कनेक्टिव करता है हर चीज़ को। ठीक है, वायु का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चलना। और खासकर एक चीज़ बता दूं, ये वात जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे मैंने आपको पंच तत्व बताए थे स्टार्टिंग में, तो पंच तत्वों में 2 चीज़ें हैं, एक है आकाश और एक है वायु। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है ये आपका वात दोष। तो इसमें आपके जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं, यदि आप इस वात दोष से बचना चाहते हैं और इसको एक संतुलन या संतुलित रखना चाहते हैं अपने शरीर में, तो कुछ चीज़ें आज आपको बताता हूँ, क्या खाना है, क्या छोड़ना है आपको, वो चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, तो आपका जो वात है वो कंट्रोल में रहेगा। और वात के थ्रू, जैसे मैंने बताया, कनेक्टिव
चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि ये एक रोग को दूसरे जगह तक भी ट्रांसफ़र कर देता है। आपने देखा होगा कई बार, आपके अभी दर्द यहाँ पर था और उसके बाद दर्द आपको क्या हो गया, तो आपको क्या है मतलब कनेक्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का मतलब, जैसे आपको अभी दर्द, आपने कई बार देखा होगा कि आपको दर्द हो रहा था अभी तलुए में, और उसके 1-2 दिन बाद ही आपके फिर पैरों में, घुटनों में भी आ गया वही दर्द, आपके थाई में होने लगा। ठीक है, तो ये क्या है कि एक रोग को दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र करने का काम यही करता है। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए जैसे आप दौड़ते भागते हैं, ठीक है, आपके शरीर में से पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग को भी निकालने का जो आप काम करता है वो वात करता है। आप कुछ खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आप मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो भी फ्रेश होने का जो काम करता है वो वात करता है। ठीक है, किसी भी दूसरी चीज़ को आपके शरीर से निकालने का भी काम वात करता है, और एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम भी वात करता है, याद रखिए। ठीक है, तो ये वात के काम हैं जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या खाना है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है वात में, और इसके बाद आपको बताऊँगा कि आपका शरीर क्या सही में वात दोष है या वात पे आधारित आपका शरीर है। तो मैं पहले आपको खान पीन के बारे में बता देता हूँ, आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। देखिए, वात में वायु, ठीक है, वायु, और वायु कभी आपने देखा होगा कपड़ा आप सुखाते हैं तो वो क्या कर देता है उसको, अगर हवा चल रही है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। सेम आपके शरीर में वात का काम जो है आपके शरीर को सुखाना है। आपके शरीर में सूखा, मतलब एक तरीके से आपका शरीर हमेशा कैसा रहेगा, ड्राई टाइप में रहेगा, सूखा जैसा रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी जो आवाज़ है वो धीमी होगी और भारी आवाज़ हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपके शरीर में दुबलापन, जो मैंने बताया सूखा, सूखापन मतलब आपका शरीर ड्राई भी रहेगा और आपके शरीर में एक्टिवनेस कम हो जाएगी, साथ ही साथ आपका शरीर पतला हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप को नींद कम आएगी। याद रखिए, अगर आपको नींद कम आ रही तो आपके शरीर में वात दोष है, याद रखिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि आप अगर उस चीज़ को देखते हैं और करते हैं तो बहुत आपको खुद को पता चल जाएगी कि सही में मेरे शरीर में वात दोष है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हो आप। जो व्यक्ति वात दोष का होगा ना, वो बहुत जल्दी निर्णय लेगा, बात सुनेगा नहीं, उससे पहले आप डिसीजन दे दोगे। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, वो बहुत जल्दी चिढ़ेगा किसी भी चीज़ से, मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा उसके शरीर में, मतलब उसके दिमाग में कोई बात आप बोलोगे तुरंत चिढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको बीपी हाई हो जाता है ना, वो खासकर वात वाले लोगों को ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीस और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे चिड़चिड़ापन हो गया, आप गुस्सा बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी डर भी जाएंगे। ठीक है, ये डरने का भी हुआ, आपको डर भी बहुत जल्दी लगेगा, और साथ ही साथ आप किसी चीज़ को याद करेंगे और 1-2 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। ये भी बात वाले लोगों की, बहुत जल्दी भूलने की भी बीमारी हो जाती है, डर भी बहुत जल्दी जाते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी करते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये है वात दोष के लोगों की। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना है, इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, अपने वात दोष को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये रूखापन, आपके शरीर में क्या हो जाएगा, रूखापन आ जाएगा। तो इस रूखेपन को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए ऑयली चीज़ें खाते हैं। तो इससे मतलब है कि अगर आप दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पनीर है, चाहे वो घी है, चाहे वो आपका मक्खन है, कोई भी दूध से बनी हुई निर्मित चीज़ें आप खाते हैं, तो आपका ये रूखापन ख़त्म होने लगेगा। चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं, आपके जितने भी सीड्स हैं, ठीक है, जैसे आप तिल के सीड, ठीक है, तिल के बीज हो गए, उन्हें खाइए। आप सूरजमुखी के जो बीज हैं, उन सूरजमुखी के बीजों को कोशिश करिए कि पानी में भिगोइए और उसके बाद आप खाइए। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सभी को ऑयल में आपने क्या करना है, रोस्ट कर लेना है, तल लेना है। ठीक है, फ्राई कर लेना है उन्हें, और उसके बाद खाइए आप। आपके शरीर में हमेशा क्या रहेगा, चिकनापन रहेगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, इजीली क्या हो जाएगा, वो वात दोष खत्म होने लगेगा। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए खासकर। उसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जैसे आप खाने पीने में आप बोलेंगे भाई ये तो चीज़ें चलिए चिकनाई से रिलेटेड हो गया, अब हम खाएं क्या, क्या इन्हीं के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड रहना आपने।
तो खाने पीने में देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक होगा चुकंदर, एक होगी गाजर, और आपका एक पालक हो गया, आयरन का वो सोर्स है, ठीक है। शकरकंद हो गया, गुड फैट है, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते थे स्वीट पोटैटो। तो ये चीज़ें आप खाइए, अच्छा है। उसके बाद नहीं खाने वाली चीज़ें, जैसे जिसमें भी आप बोलते थे ना बादी की चीज़ें, जो बोलते हैं बादी की चीज़ें, जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका ब्राउन राइस हो गया, राइस तो कोई खाओ मत, चावलों में मतलब एक तरीके से वो वात दोष होता है, ठीक है, और वो क्या कर देता है आपको इस चीज़ की तरफ अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद ब्राउन वो नहीं खाना, मक्का नहीं खाना, बाजरा नहीं खाना, मतलब जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं उनको नहीं खाना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको जो नहीं खानी वो नाशपाती नहीं खानी, और कच्चे केले की सब्जी वगैरह नहीं खानी, क्योंकि इनके अंदर क्या है आपका बादी बादी, जैसे हम बोलते हैं ना बादी की चीज़ें, क्योंकि जिसके शरीर में बादी हो जाती है तो उसके शरीर में अधिकतर दर्द रहने लगता है हड्डियों में, जैसे हम बाय बोलते हैं ना, हड्डियों में आपने देखा होगा बाय हो जाती है, हड्डियाँ मतलब मोटी मोटी हो जाती हैं और दर्द रहने लगता है, तो वो बादी की चीज़ें हैं। इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक है। और उन चीज़ों को जो मैंने बताया वो खाने के लिए उन्हें खाइए, ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिएगा। और आज की जो वीडियो है वो इतना ही मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि आप अपने आप को देखें कि हमारा शरीर किस दोष से प्रभावित है, तो उस दोष को ख़त्म करने की कोशिश करिए। अभी ये वीडियो मैंने सिर्फ बात से रिलेटेड बनाई है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी पित्त और कफ के रिलेटेड भी आएगी, ठीक है। और सबसे ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको रोग मुक्त रहने के लिए इन खान पीन की चीज़ों पे तो डिपेंड होना ही होना है, डाइट तो बहुत ज़रूरी है, बट योग और एक्सरसाइज, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ योग पे डिपेंड हो जाइए, ये भी नहीं बोल रहा हूँ आप सिर्फ दौड़ने में पे ही डिपेंड हो जाइए, ये भी नहीं बोलूँगा कि आप जिम जाइए। मतलब आप शरीर को कोशिश करिए किसी भी एक्टिविटी में लगाइए जिससे आप स्वेट कर सके, पसीना निकाल सके। जितना पसीना निकलेगा उतने आपके स्किन के पोर्स खुलेंगे और उतनी ही जल्दी आपका शरीर क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका जब पसीना निकलता है तो उसमें से गंदगी निकलती है, पसीने के साथ क्या हो जाता है, डिटॉक्स हो जाएगा, सफाई हो जाएगी आपके शरीर की। और जब शरीर की सफाई होगी तो सिंपल सी बात है, रोग भी बाहर आ गए उस पसीने के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करिए, आधा घंटा ज़रूर निकालिए अपने शरीर के लिए, और खान पीन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, तो गारंटेड आप कभी बीमार नहीं होंगे, आपको कभी कोई रोग नहीं लग सकता, आपका जो शरीर जैसे है वैसा ही रहेगा, निरोगी काया रहेगी, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा और आपके शरीर को रोग मुक्त रखूँगा, कोशिश यही है। चलिए, धन्यवाद।